आप जैसे ही रेस्टोरेंट में इंटर करते हो आप देखते हो कि दीवारों का कलर बहुत ही पुराना है और सिटिंग अरेंजमेंट भी बहुत नॉर्मल है और जो मेन्यू है वो बहुत ही पुराना है प्लस कटा फटा भी है और कई दिनों से उसमें कोई भी नई डिश ऐड नहीं है। जो पिछले 2-3 साल से जो डिशेज ऐड थी सेम वो की वो डिश कंटिन्यू उस मेन्यू कार्ड में चल रही है। तो आप क्या फील करोगे उस रेस्टोरेंट के बारे में? मे बी उस रेस्टोरेंट की जो फूड क्वालिटी है वो बहुत ही औसम लेवल की हो सकती है, बट आप डेफिनेटली उस रेस्टोरेंट के बारे में ये डिफाइन करोगे कि ये रेस्टोरेंट उतना अच्छा नहीं है जितना अपन ने सोचा था। वैसे ही आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप ऐसे रेस्टोरेंट में इंटर करते हो जहाँ पे आप देखते हो कि जो वॉल है वो एकदम से अच्छे से डेकोरेट की गई है और सिटिंग जो अरेंजमेंट है वो बहुत ही यूनिक तरीके से रखा गया है और जो मेन्यू है वो या तो बहुत ही छोटा है या फिर उसमें डिशेज के नाम कुछ यूनिक स्टाइल से लिखे गए हैं जो देखते ही किसी को भी अट्रैक्ट कर ले। तो आपके मन में क्या ख्याल आता है? मेरे ख्याल से यही ख्याल आता है कि इस रेस्टोरेंट का जो ओनर है वो बहुत ही क्रिएटिव इंसान है। आज का जो टॉपिक है वो मैं क्रिएटिविटी के ऊपर बोलना चाहता हूँ। वन ऑफ माई फ्रेंड आस्क्ड टू मी दैट हाउ आई कैन बी क्रिएटिव लाइक यू, सो आई सिंपली रिप्लाइड टू हिम दैट देयर इज नो नीड टू compare your creativity with myself because you are creative at your own path and I am also creative. Creativity can be different as per the perception, as per the thinking, but you just need to boost your creativity. जो इंसान जितना ज़्यादा क्रिएटिव होगा वो इंसान उतना ही खुश मिजाज होगा और जो इंसान लेस क्रिएटिव होता है वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा और थोड़ा सा बेचैन रहने वाला होता है। A creative person can create some new things, can create some new ideas and innovate something new for everyone, not for himself or herself. He can create the things for everyone. The thing is that everyone is creative. एक छोटे से एग्जाम्पल से इसको क्लेरिफाई करता हूँ। यदि आप एग्जाम में बैठे हो और आपको किसी क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं आ रहा है और आपका कोई भी साथी यदि आपको सिर्फ उस आंसर की हेडिंग बता दे तो आप उसका पूरा का पूरा आंसर लिख सकते हो अपने आप से बना के। ये भी एक सिंपल सी क्रिएटिविटी होती है। आई डोंट थिंक दैट यू कैन फाइंड द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द क्रिएटिविटी अपार्ट फ्रॉम दिस, क्योंकि क्रिएटिविटी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। इट मीन्स वी ऑल आर क्रिएटिव। यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट योर क्रिएटिविटी, व्हाट क्रिएटिव यू आर एंड हाउ यू कैन बी मोर क्रिएटिव इन द सेंस ऑफ एनीथिंग। यदि आप अपने आसपास में देखोगे तो आपको क्रिएटिविटी के बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। क्रिएटिविटी ये नहीं होती कि आप जो काम जिस ढंग से करते हुए आ रहे हो आप उसी ढंग से कर रहे हो। क्रिएटिविटी का मीन्स होता है कि उस काम में थोड़ा बहुत यूनिकनेस लेकर के आना, उस काम में अपना कुछ न्यू आइडियाज इन्वेंट करना या फिर कुछ नए तरीके से सेम चीज़ को अलग ढंग से पेश करना एक आपकी क्रिएटिविटी होती है। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जितने भी जो पुराने जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह होते हैं जैसे फेबिक्विक के या फिर एशियन पेंट्स के, वो सारे के सारे बहुत ही क्रिएटिव ढंग से क्रिएट किए गए थे। मीन्स उन एडवर्टाइजमेंट को देखने के बाद में कोई भी उस प्रोडक्ट के प्रति अट्रैक्ट होए बिना नहीं रह सकता। तो ये क्रिएटिविटी मायने रखती है लाइफ के हर एक फेज में और क्रिएटिव हर एक बंदा होता है, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो एक युवा व्यक्ति हो, चाहे वो एक वृद्ध व्यक्ति हो। क्रिएटिविटी हर एक इंसान के अंदर होती है और क्रिएटिविटी सबसे प्लस पॉइंट होता है। यदि कोई भी इंसान क्रिएटिव है ही कैन डू समथिंग बेटर फ्रॉम समवन एल्स। क्रिएटिविटी को दूसरे शब्दों में आप जुगाड़ भी बोल सकते हैं। जो भी जुगाड़ करते हैं वो एक सेंस में क्रिएटिविटी होती है। आपने किसी भी पुरानी चीज़ से या फिर आपने किसी भी वेस्टेज से एक कुछ न्यू प्रोडक्ट इन्वेंट कर दिया है या फिर आपने कोई भी नई चीज़ जनरेट कर दी तो वो आपकी क्रिएटिविटी होती है। या फिर ये भी हो सकता है कि जो एक प्रोडक्ट एक लिमिटेड टाइम तक की यूज़ में आना हो, यदि आप उसको उसी टाइम के एक्सटेंड करके यदि आप उसको यूज कर रहे हो, मीन्स आप उसको एक्सटेंड करके आप फिर से उसको यूज कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो ए सेंस ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी इन अदर वर्ड यू कैन से द जुगाड़। और मैंने लाइफ में एक चीज़ बहुत अच्छे से नोट की है कि आपको अपने साथ में 3 लोगों की कंपनी तो चाहिए चाहिए, क्योंकि ये 3 लोग आपके ब्रेन को सबसे बेस्ट तरीके से बूस्ट करते हैं। सबसे पहला कोई एक ऐसा इंसान जो मार्केटिंग फील्ड से हो, क्योंकि वो आपको मार्केटिंग का सबसे बेस्ट नॉलेज देता है। सेकंड जो टेक्नोलॉजिकल फील्ड से हो, क्योंकि आज का जो युग है वो टेक्नोलॉजी का युग है और जो बंदा टेक्निकल है वो बंदा कुछ ना कुछ न्यू कर रहा है या फिर वो बंदा कहीं पे भी कोई भी मुसीबत आने पे फंस नहीं रहा है। तीसरा अभी ये क्रिएटिविटी का ज़माना है। इसमें क्या होता है कि कौवा जग से पानी पीने के लिए कंकड़ और पत्थर इकट्ठे नहीं करता है, वो सीधा स्ट्रो लेके आता है। बात बहुत बारीक है, समझने की कोशिश करना कि जो स्टोरी थी जिसमें कौवा कंकड़ और पत्थर इकट्ठे करता है पानी पीने के लिए,
इस दौर में वो स्ट्रॉ लेकर के आता है पानी पीने के लिए। तो एक क्रिएटिविटी का एक दूसरा एग्जाम्पल हो गया। एक माइनर सा डिफरेंस नोट करना कि एक जो इंसान है जो रेगुलर जॉब करता है 9 to 5 या फिर अपनी जो भी रेगुलर जॉब है वो उस रेगुलर जॉब पे कंसिस्ट रहता है, वो क्या थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि उसको कुछ क्रिएटिव करने के लिए नहीं मिलता। क्रिएटिविटी आप पे डिपेंड करती है कि आप कहाँ पे रहते हो, क्या करते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि आप जो काम करते हो फिर आप जहाँ पे भी रहते हो वहाँ पे आप अपना कितनी प्रोडक्टिविटी शो कर सकते हो, आप वहाँ पे कितना क्रिएटिव हो सकते हो। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है उनमें जो क्रिएटिव डायरेक्टर वगैरह होते हैं, फिर जो भी ऐसे कर्मचारी होते हैं जो क्रिएटिविटी पे काम करते हैं, उनको अलग से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाती है। उनको माइंड को रिलैक्सेशन के लिए भी उनको अलग अलग फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है। तो जो क्रिएटिव इंसान होता है वो ये हो सकता है कि स्टार्टिंग में उसकी जो इनकम वगैरह हो वो उतनी अच्छी ना हो, लेकिन जब क्रिएटिविटी काम करती है तो इतने रुपए छापना स्टार्ट करती है जितना एक रेगुलर जॉब वाला कभी भी नहीं कर सकता। हर एक में क्रिएटिविटी होती है, बस आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज कीजिए। इन माई अपकमिंग वीडियो आई विल try to give the best example that how you can boost your creativity, that how you can uplift your creativity। क्रिएटिविटी को आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो ये मैं अपने अपकमिंग वीडियो में बताऊंगा। मे बी not in the next video but in my upcoming video I will definitely define that how you can improve your creativity। वो बात तो आपने सुनी ही होगी दोस्तों कि एक अकेला इंसान बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन एक अकेला इंसान सब कुछ नहीं कर सकता। आपको हर एक चीज़ करने के लिए एक टीम की ज़रूरत होती है। आपको कुछ ना कुछ करने के लिए आपको एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। मेरी इतनी जो जर्नी थी, मेरे इतने जो वीडियोस आ गए और जो मैं कंसिस्ट हूँ वो सिर्फ उन्हीं लोगों की वजह से हूँ जो मेरे टीम मेंबर्स हैं। उस टीम ने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और उन टीम में कुछ 5-7 मेंबर्स हैं जिन मेंबर्स ने मेरे को हर एक पॉइंट ऑफ व्यू में सपोर्ट किया। जहाँ पे मैंने अपने आप को लो फील किया वहाँ पे उन्होंने मेरे को फिर से मोटिवेट किया। जहाँ पे मेरे को जितनी ज़रूरत थी उससे भी कई गुना ज़्यादा उन लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वो लोग मेरे को हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे। हमारा एक ग्रुप है, उस ग्रुप में हम 7 से 8 मेंबर हैं। उस ग्रुप में मेरी 2-3 बहनें भी हैं। उनमें से एक बहन का आज बर्थडे है, तो आज मैं उसको हैप्पी बर्थडे विश करने के लिए कुछ लाइन बोलना चाहता हूँ। अ फ्रेंड इन ए नीड इज ए फ्रेंड इंडीड। आपको पता है कि आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन होता है? योर सिस्टर इज योर बेस्ट फ्रेंड बिकॉज शी ऑलवेज हेल्प्स यू टू फाइंड द थिंग्स दैट यू हैव लॉस्ट, लाइक योर स्माइल, योर करेज एंड योर होप। Whenever you need help from her, she will always give you the piece of advice. Whenever you think that you are feeling the trouble in your life, she will definitely stand with you. Whenever you are feeling lack of the courage and lack of the hope, she will definitely give you the strength to feel the power inside in you। पर यह सच में होती है और ये बात मेरे को मेरी बहन से मिलने के बाद में पता चली। हैप्पी बर्थडे विराकड़ी। सिंपल मैसेज फॉर माई विराकड़ी। Always stand for your dreams and always keep your dreams in your mind and always only fight for your dreams, ताकि तेरे झगड़े है ना थोड़े मेरे से कम हो जाए। अपने सिर्फ ड्रीम्स के लिए फाइट करो, मेरे से झगड़े करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू। आई विश ऑल द बेस्ट इन योर लाइफ एंड कीप स्माइलिंग, कीप मूविंग एंड कीप गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ योर ड्रीम्स। हैप्पी बर्थडे अगेन। थैंक यू वेरी मच गाइज। ओवरऑल वीडियो के कंक्लूजन की बात करूं तो मत बोल रहे यार एक बार ही। अब ये तो मैं ओवरऑल कंक्लूजन की बात करूं तो मैं ये बोल सकूं यार एक बार हवा चाल रहे यार, बस एक बार 1 2 3 स्टार्ट कर दिया मैंने तो यार। आवाज़ भी मेरी आ रही है। अरे रुको 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 दोस्तों रुको। वीडियो को आपने लास्ट तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो साउंड कर रहा है यार।